हे गाइस, मैं हूं शुभम। आप सभी का स्वागत है शुभम डॉट SSB पे। मैं आज NCERT का स्पेशल नोट्स लेके आया हूं, जो NCERT से किसी भी एग्ज़ाम में आप जान रहे हैं NCERT और SCERT बहुत ज़्यादा आने वाले एग्ज़ाम में जो होंगे, सभी एग्ज़ाम में NCERT से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग NCERT से प्रश्न लगाते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? खोखर के विरुद्ध। पंजाब के गख्खर जनजाति के मुखिया कमाल खान गख्खर के किस कुल का बादशाह मनसबदार बनाया गया था? किसका था? अकबर को बनाया गया था। यह मैं अंडरलाइन करके बनाता हूँ, ठीक है। अकबर के किस सेनापति ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया और उसे परास्त किया था? किसे? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था। गोंडवाना प्रदेश के निम्न में से कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि के लिए जाना जाता था? कौन? गोंड जाना जाता था। निम्न में से कौन गोंड राजा संग्राम शाह की उपाधि धारण किए थे? कौन से गोंड राजा थे जो संग्राम शाह की उपाधि धारण किया था? अमरदास ने। किस चंदेल राजपुर की पुत्री दुर्गावती थी? किस चंदेल राजपुर की पुत्री दुर्गावती थी? उसका साला बहन की पुत्री थी। रानी दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ था? दलपत के समय। किसके साथ हुआ है? दलपत के समय। आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे जो अक्सर पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाता है जो लोग व्यूज़ कर लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ता भी वही हूँ, पढ़ाता भी, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं जो मैं व्यूज़ के लिए करूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर आएंगे। मैं पढ़ता भी वही जो पढ़ाता हूँ। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था, सबको आता होगा। निम्नलिखित जनजाति में कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है? चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? पूछी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। कौन सी है? भील है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती? पूछ रहे हैं। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन वो पाया कहाँ जाता है? भील जनजाति महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। शेरपा जनजाति किस देश की है? शेरपा जनजाति किस देश की है? शेरपा जनजाति किस देश की है? तो नेपाल की। कहाँ की है? नेपाल की। भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज किस नियमानुसार पहले से ही विभाजित था? वर्ण में पहले से विभाजित था। भारतीय उपमहाद्वीप के समाज जो ब्राह्मण सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, ना ही वे असमान वर्गों में विभाजित, ऐसे समाज को क्या कहा जाता था? जनजाति। जनजाति ना कर्मकांड मानते थे, ना असमान जातियों में विभाजित थे। पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? खोखर जनजाति। और मोहम्मद गौरी के अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? खोखरों के विरुद्ध हुआ था। उत्तर पश्चिम निम्नलिखित में से कौन सी एक विशाल शक्तिशाली जनजाति थी? बलोच। उत्तर पश्चिम में पूछा है। उत्तर तरफ, उत्तर पश्चिम यानी क्या हो गया? कश्मीर वाला इलाका हो गया, राजस्थान वाला इलाका। भील की बड़ी जनजातियाँ पूछा। भील की बड़ी जनजातियाँ निम्न में से किस स्थानों पर फैली है? पश्चिम और मध्य भारत में। भील मध्य प्रदेश में है। कोली बैराद जनजाति का मुख्य रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? कर्नाटक और महाराष्ट्र के। गोंड जनजाति का मुख्य रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मुगल सेनाओं ने किसके समय चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया था? औरंगजेब ने। गख्खर लोग के मुखिया कमाल गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति जो मान सिंह था। अकबर का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? 1591 में। कब किया था? 1591 में। रानी दुर्गावती ने किसके नाम पर अपने शासन की कमान संभाली थी? पुत्र के नाम पर संभाली थी। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था उसे क्या कहलाते थे? पाइक कहते थे। बंजारों का कारवां क्या कहलाता था? टांड। बंजारों का
कारवां क्या कहलाता है? टांड कहलाता है। किस ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा के बाद में असमिया भाषा में लिखा गया? बुरंजी। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, इम्पोर्टेंट। किस ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा के बाद में असमिया भाषा में लिखा गया? बुरंजी। अकबरनामा में किस जनजाति के गढ़ कटंगा साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें 7000 गांव थे? गोंड जनजाति। अकबरनामा में किस जनजाति के गढ़ कटंगा साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें 70,000 गांव थे? गोंड जनजाति में। निम्नलिखित में से कौन सा देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में अपना वर्चस्व रखने वाली जनजाति थी? अहोम जनजाति। असम जनजाति कहाँ है? असम में। भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली जनजाति को किस रूप में जाना जाता है? खानाबदोश जनजाति। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में किस घाटी में बसे? ब्रह्मपुत्र घाटी में। किस घाटी में बसे थे? ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। अहोम जनजाति 16वीं सदी में 1523 ईस्वी में राज्यों को अपना राज्य मिला लिया चूटियों ने। अहोम लोग किसकी खेती के नए तरीकों पर अमल में लाए? चावल की खेती पे। सब सिंह के काल में कौन सा धर्म प्रधान बन गया था? हिंदू धर्म। सब सिंह के काल में कौन सा धर्म प्रधान बन गया था? हिंदू धर्म। वर्तमान में किस राज्य के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक की स्थिति अडियकोंड उदेगार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा पर विचार विमर्श मिलता है? तमिलनाडु से। किस मुगल बादशाह ने अपने स्मरण में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते हैं? जहांगीर ने लिखा है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी पीटर मूडी ने किसका वर्णन किया है? बंजारों का वर्णन किया पीटर मूडी ने। पीटर मूडी कब आया था? 17वीं शताब्दी में आया था। गड्डी गेडेरिया की जनजाति रहती है कहाँ? पश्चिमी हिमालय में। कहाँ रहती है? पश्चिमी हिमालय में। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में किस सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था? 12वीं सदी में। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं शुभम कुमार आप सभी का धन्यवाद देता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो और अच्छा लगे तो अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको ज़रूर देखें, एक बार विज़िट करें। धन्यवाद।